नमस्कार दोस्तों बीएसएससी। देखिए बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट आपका रोज़ कराया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले का जो है 4 सेट आपका अपलोड है, आप अगर उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपका जो है रिविज़न हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 5। चलिए पहला आपका प्रश्न क्या है, यानी ये आपका देखेंगे तो जीके जैसे हम देखने वाले हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपका मैथ प्लस रीजनिंग दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से ये सब क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 से देखेंगे। देखिए बोला कि पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, यानी संतूर बजाते हैं, वो आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? संतूर। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो सन 1985 में उन्हें अमेरिका के वोल्टीमोर शहर की मानव नागरिकता जो है प्रदान किया गया है। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुँच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही होगा? कौन सा कथन सही होगा? तो कथन देखेंगे तो देखिए अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, तो यही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कोरापुट जिले में पंच पतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो ये कौन से खनिज के भंडार हैं? तो ये आपका हो जाएगा बॉक्साइट का, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा। ओडिशा जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट डिपो कोरापुट जिलों में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया, तो ये आपको हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा, तृतीय। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किससे जाना जाता है? किससे हम जानते हैं? तो दोस्तों ये हम जानते हैं महादेव गोविंद रानडे, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का डी होगा। देखिए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व जो है आपका विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 के दशक में विंडो रिमेरीड एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। यह आपका अनुच्छेद 40 में है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है चंपाकुलम नौका दौड़, ये आपका किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा केरल से है। उसके बाद सोमनाथ मेला की बात कर लेते हैं, तो ये आपका दोस्तों गुजरात से हो जाएगा। सूरजकुंड मेला ये आपको हो जाएगा हरियाणा से। और बानेश्वर मेला की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आया है? तो ये आपका हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो ये सही हो जाएगा। इसका जो स्थापना है आपका 26 सितंबर 1942 में हुआ है। ठीक है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? कौन से वंश के शासक के द्वारा ये आपका बनवाया गया था? तो ये आपका चोल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो ए दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका 7 बजे सेट चलता है, आप ज्वाइन हो जाइए और सेट बनाइए। आप सभी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया होगा जो लोग मैसेज किए हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है। देखिए इसकी उपभोग में मुक्तखोरी की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का हमारा सी होगा। देखिए सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। मछली के हृदय में क्या होते हैं बताइए? देखिए मछली के हृदय में देखेंगे तो एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए राइट आंसर होगा। अगला किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियस
ल्यूटियम द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन का स्राव जो है मासिक धर्म चक्र में होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ल्यूटियस चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 22 का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र जो है क्या होता है? इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो ये आपको देखेंगे तो BaO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सांद्रण है ना 0.001 N 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए विलयन का पीएच मान आप देखेंगे तो 24 का आपका हो जाएगा 11 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी होगा। एक कण SM लिखा गया है SHM यानी सरल आवर्त गति में है तथा 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है, कण की आवृत्ति क्या है? देखिए कण की आवृत्ति आप देखेंगे तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इसके आगे देखिए मैथ का ही प्रश्न दिया गया है, तो आप देखिए ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और डेली बेसिस पे आप सेट बनाएंगे। देखिए सेट जितना बनाएंगे उतना ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे और प्लस आपका स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 47 के आपका अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? किस स्थान पर मिलते हैं? तो देखिए आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए होगा। देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। अगला है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 43 का तो आपका हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने 1574 में मनसबदारी व्यवस्था या फिर मनसबदारी प्रथा जो है आरंभ किया था। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है? बहुत अधिक जोर दोस्तों आपका नहीं दिया गया है तो ये आपका 9वीं योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की यानी हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी तो देखिए आपको हो जाएगा देवनागरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का तो ए जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 आपका बोला कि भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा जो है गढ़ा गया था? जो आपका भूगोल शब्द है इनमें से किसके द्वारा ये आपका गढ़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इरेटोस्टेनीज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्टेनीज ने किया था 276 ईसा पूर्व से लेकर के 194 ईसा पूर्व में। निम्न में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब था यानी करीब होती है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका स्थानीय सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 47 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दक्षिण एशिया खेलों का आयोजन सर्वप्रथम जो है किस वर्ष में हुआ था? सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1984 में हुआ था। वर्ष 1984। देखिए पहले दक्षिण एशिया खेलों की मेजबानी वर्ष 1984 में काठमांडू यानी नेपाल द्वारा किया गया था। अगला कि ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अंधस्तरीय अपक्षयी आधारी चट्टानें। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता दोस्तों नहीं है? एक आवश्यक योग्यता नहीं है। देखिए 50 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा उच्च शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 50 का डी आपका नहीं है। बाकी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य सही है। 35 वर्ष की आयु जो है भारत का नागरिक। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा।
अगला कि दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 होता है। उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 होता है। दोनों प्रतिरोधों का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 60 और 60। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होंगी? किस प्रकार की होंगी? तो देखिए, दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो डी सही होगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा। यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा जो है क्या होगी? दोस्तों ये आपका समान दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 54 का, तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान दिशा। चलिए अगला है कि उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक जो है द्विबंध होते हैं? जिनमें एक या एक से अधिक जो है दोस्तों द्विबंध होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एल्किन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, डी हो जाएगा। एल्किन में कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 71 से देखेंगे। बोला कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाते हैं हम इसको? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सही होगा। यह त्यौहार देश का सबसे ज़्यादा दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत पहला रेडियो शो प्रसारित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1923 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। पहला रेडियो प्रसारण जो है 1923 में बॉम्बे और कलकत्ता का रेडियो क्लबों द्वारा जो है निजी रूप से किया गया था। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो यह आपको देखने को मिलता है सैन फ्रांसिस्को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 73 का बी होगा। आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए गदर यानी जो आपका गदर आंदोलन का मुख्यालय आपका सैन फ्रांसिस्को बता दिया गया है। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला लाजपत राय द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक रहा है तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टैकल पॉइंट शब्द का जो संबंध है किससे है? टैकल पॉइंट, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा कबड्डी से है। किससे है? कबड्डी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए शेर शाह का मकबरा आप देखेंगे दोस्तों तो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, सासाराम में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खां है, जिसका निर्माण जो है 1540 से लेकर के 1545 के बीच में हुआ था। और यह मकबरा जो है अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि आखिर सार्क का स्थापना हुआ कब है। तो इसकी स्थापना है आपका 8 दिसंबर में हुआ है। 8 दिसंबर 1985 में हुआ है, 1985 में, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा देश आपका नहीं है, सदस्य नहीं है। देखिए इसमें दोस्तों आपका म्यांमार इसमें नहीं है। बाकी इसमें देखेंगे तो कौन कौन से इसमें आपका देश जो है दोस्तों शामिल है। देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है?
मीर कासिम। तो ये आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध होगा। क्या होगा आंसर? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ कब है? देखिए 1764 में आपका हुआ है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व की बात करते हैं तो गुरगिन खान द्वारा जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका कार्फ बॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला के 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय जो कि डोबेराइन त्रिक बनाता नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा FeCONI। ऑप्शन नंबर डी होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जाना जाता है या फिर जम जाता है। यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में दोस्तों आपका जम जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए सही होगा। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? देखिए 84 आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका 84 का हो जाएगा हरित लवक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हरित लवक। ऑप्शन नंबर जो है 84 का ए होगा। तो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं। इनका रंग जो है या फिर इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लसिका हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लसिका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है। तो देखिए आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ही तभी आपको बेनिफिट मिलेगा और तभी आप सेट अच्छे से बना पाएंगे पूरा 150 क्वेश्चन का। तो आप ज्वाइन होकर देखिए एक बार, आपको बेनिफिट मिलेगा। बोला कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? उत्तर रामचरित दोस्तों किसकी रचना है? तो देखिए रचना की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 101 है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भवभूति का है। ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कलहड़ दिया गया है। कलहड़ दोस्तों आपको हो जाएगा रामचरित रचना जो है कलहड़ की है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो हेमचंद भी दिया गया है। तो हेमचंद जो है प्राण मीमांसा जो है इनकी रचना है। और जयदेव दिया गया है गीत गोविंद। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई जो है मीटर में कितनी होती है? देखिए मीटर में आप देखेंगे तो आपका 2.13 होता है। ऑप्शन नंबर डी। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा फिकस। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बेघलेंसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि एम्बिलिका ऑफिसिनेलिसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है उपयोग जो है च्यवनप्राश के निर्माण में दोस्तों किया जाता है? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका आंवला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिससे अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की डैश पूजा करते हैं? देखिए 5 का आंसर आप देखेंगे तो आपका कृष्ण और राधा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों 105 का सी होगा। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में NCPCER द्वारा शुरू किया गया हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका देखिए नाम पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा संवेदना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश दोस्तों आपका करेगा? तो देश कौन सा करेगा? तो देखिए आपका भारत करेगा। कौन करेगा? अपना भारत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। भारत में 10वीं जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? देखिए जो आपका 10वीं जनगणना होता है आपका गृह मंत्रालय का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। इस टाइम अभी गृह मंत्री कौन है कमेंट करके बताइएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों भारत में चल रही थी? इसका उत्तर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था? बम्बई में खिलाफत
समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्च 1919 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? कितने अणु बनते हैं? तो ये बनते हैं 3, ऑप्शन नंबर देखेंगे 111 का तो बी सही होगा। अगला कि जननांगी हर्पीज संक्रमण जो है किसके कारण होता है? तो ये आपका विषाणु यानी वायरस की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है? देखिए फ्लोएम के बारे में आप देखें तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक ऊतकों को पत्ती से, है ना, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 113 का तो डी होगा। घरेलू और औद्योगिक ठोस अवशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? देखिए मुख्य अंतर आप देखेंगे तो ये आपको घरेलू ठोस अवशिष्ट संरचना में विषम होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो है 14 का डी सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य रूप से नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। जब यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी निकट बिंदु पर केंद्रित या फोकसित होता है तो नेत्र लेंस की क्षमता जो है कितनी होगी? बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 44 डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सब आपका रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 131 से। बोला कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 31 का तो आपको हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है दोस्तों? तो माउंटेग्यू द्वारा दोस्तों आपका लिखा गया है। निम्नलिखित देशों में से दुशांबे किसकी राजधानी है? देखिए दुशांबे आप सभी को पता है, ये आपका तजाकिस्तान का है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं तो आपका ताशकंद होगा। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो अस्ताना होगा। तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो एस्काबाद होगा। नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है? देखिए नोट्स ऑफ ड्रीम की बात करते हैं तो ये है आपका इनमें से कोई भी नहीं। अब ये किसकी रचना है या फिर ये किसकी जीवनी है? तो ए.आर. रहमान की दोस्तों ये आपका जीवनी है, नोट्स ऑफ ड्रीम। अगला है जनवरी 2024 में इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है? मतलब कौन से व्हीकल से आपका लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा GSLV F-14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा शरथ कमल, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जो है दोस्तों जारी किया है? नई करेंसी तो ये आपको हो जाएगा जिम्बाब्वे होगा। क्या होगा आंसर? जिम्बाब्वे। साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन चुन करके बताइए आपका गलत क्या है। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो कवि गुलजारी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? दामोदर मोजो को दिया गया है। बाकी 33वां व्यास सम्मान की बात करते हैं पुष्पा भारती। 33वां सरस्वती सम्मान की बात करते हैं प्रभा वर्मा, सही है। किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का दोस्तों अनावरण किया है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। हाल ही में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य की नईसी जनजाति द्वारा दोस्तों मनाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा तुरगम्या महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है। कार्बन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सत्य यानी सही क्या है? देखिए कार्बन प्रकृति में अधातु है, यही दोस्तों आपका 41 का डी हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संख्या जो है आपका 6 होता है। कार्बन के परमाणु भार की बात करते हैं तो आपका 12 होता है। अगला है कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार जो है संबंधित होती है? तो ये आपको हो जाएगा में असंबंधित यानी वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 42 का डी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? इसका उत्तर आपको हो जाएगा क्योंकि ये कोशिकाएं अवशिष्ट पदार्थों से भर जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है?
तो आपका सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से इसके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन दोस्तों आपका सही है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो टंगस्टन के तार का प्रतिरोध जो है सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। यहाँ पे देखिए आपको आंसर दिया गया है, प्लस आपको डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप डिस्कशन देख के बना सकते हैं। प्लस आपका जीके जीएस का देखिए अगर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 आपको अलग से सीखने को मिल रहा है। और ये बहुत अच्छा खासा डिस्कशन दिया गया है। तो बेनिफिट आपको ही है, आगे आपकी मर्जी जो आपको लगे अच्छा। आप चाहें तो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके पहले का वीडियो आप चाहें तो आप रिवीजन कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।